Welcome, my dear students. Welcome to Mathological. Let us start another session on factors. So, in this session, we will be discussing product of factors of a number. So, let us say we take number 8 and we need to find out product of factors of this number. क्या होगा product of factors? ठीक है. सो 8 के लिए तो चीज़ें आसान है. We know the factors are 1, 2, 4 and 8. So if you multiply all these numbers, मिल जाएगा प्रोडक्ट, है कि नहीं? प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2 into 4 that is 8 into 8 64 आ जाएगा. और किसी भी नंबर के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर पेयर जो कि उस नंबर को बनाता है, एंड देयर आर मेनी सच फैक्टर पेयर्स, और उन्हीं से हमारे सारे फैक्टर्स बनते हैं. सो 8 कैन बी रिटन एज 1 into 8 और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 4. तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स पेयर्स हैं हमारे? 2, और हर एक फैक्टर पेयर क्या बना रहा है? 8 बना रहा है. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? डबल दैट ऑफ फैक्टर पेयर्स. इजंट इट सो? तो क्या ये बात देख पा रहे हो कि 1 into 8 इज 8, 2 into 4 इज ऑल्सो 8. सो अल्टीमेटली हमारे दो फैक्टर्स पेयर्स हैं, सो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 8 स्क्वायर. वही तो रिजल्ट आया 64. इजंट इट सो? एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी आर सीइंग फैक्टर्स ऑफ 18 और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा इन केस ऑफ 18 के फैक्टर्स. ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? 1 आएगा, 2, 3, 6, 9 एंड 18. मल्टीप्लाई ऑल दीज, बट इस बार हम पेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 and 18 से बनेगा एक 18, 2 and 9 से बनेगा 18 एंड 3 and 6 से बनेगा 18. तो टोटल पावर हो जाएगा हमारा 18 क्यूब. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी 18 क्यूब. इज दैट क्लियर? और क्योंकि सारे नंबर्स में हमें फैक्टर पेयर्स में ही वो नंबर बनता है, यानी कि वो नंबर कंपोज करते हैं फॉर एनी नंबर. सो वी कैन से दैट इफ n is a number, if n is a number and we need to find out product of factors of n, so product of factors of n will be equal to n to the power कितने फैक्टर, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे f हैं तो पेयर्स कितने बनेंगे? f by 2, n to the power f by 2. that should be product of factors in general. क्या ये बात समझ में आती है? so this should be the logic. क्या ये क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट अस से द नंबर इज 240. सो 240 को सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. दिस विल बी 24 into 10 और 24 इज 2 क्यूब into 3 to the power 1 into 10 is 2 to the power 1, 5 to the power 1. तो इफेक्टिवली हमारा नंबर हो गया 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2 to the power 4 है तो 4 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1, that will be 5 into 4, 20 factors. 20 फैक्टर्स आ जाएंगे. और अगर 20 फैक्टर्स हैं सो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी 20 फैक्टर्स हैं तो 10 फैक्टर पेयर्स होंगे जिससे कि हम 240 फॉर्म करेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी 240 टू दी होल पावर 20 by 2 और 240 टू द पावर 10. ये तो बात हो गई हमारे इन जनरल. परफेक्ट स्क्वायर का केस भी देख लेते हैं. सो लेट अस से एक हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया, दैट इज 36. फैक्टर्स क्या कहेंगे इसके? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैक्टर्स हुए. सो 1 and 36 से हमारा 36 फॉर्म हो जाएगा. 2 and 18 से भी 36 फॉर्म हो जाएगा. 3 and 12 से भी, और 4 and 9 से भी. बच जाएगा 6 जो पेयर नहीं बनाएगा किसी के साथ में. और 6 क्या है? 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 बिकॉज 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 6 इज द स्क्वायर रूट. सो अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में सारे नंबर्स को लिखते हैं, सो 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12,
4 इंटू 9, और लास्ट में पेयर बनता है 6 इंटू 6, बिकॉज स्क्वायर रूट अपने साथ ही पेयर बनाता है, दैट इज वाई बेचारा अकेला पड़ गया, है कि नहीं। तो हमारा 36 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, 4 तो हमारे पेयर्स बन गए, तो 36 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और 6 क्या है, 36 का स्क्वायर रूट है, यानी 36 टू द पावर 1/2। तो इफेक्टिवली हमारा नंबर हो जाएगा 36 टू द पावर 4 प्लस 1/2, विच इज 36 टू द पावर 9/2। और क्या देख पा रहे हो कि 9 क्या है, 9 इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो अगेन यहां भी क्या हो रहा है, 36 टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। सो लॉजिक वही सेम ही रहेगा। द ओनली थिंग इज कि इस बार अगर हम पेयर बना के देखेंगे तो स्क्वायर रूट के केस में वो पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पेयर खुद से ही बना के नंबर बनाता है, नंबर फॉर्म करता है। तो ये फॉर्मूला तो हमारा इन जनरल एप्लीकेबल है फॉर एनी नंबर दैट इफ n इज द नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी n टू द पावर f/2। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो लेट अस से द नंबर इज 144 ओके, सो या 14400 ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे, सो दिस विल 144 इंटू 100, और 144 है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इज 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 1 होल स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सो इफेक्टिवली 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 टू द पावर 4 यहां से आएगा, और 2 यहां से 2 टू द पावर 6, 3 का आ गया पावर 2, और 5 टू द पावर 2। दिस इज अवर नंबर, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 6 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, so that is 7 into 3 into 3, so 7 into 9 63 factors, and hence product of factors will be equal to 14400 टू द होल पावर 63 डिवाइडेड बाई 2। ये डिवाइड करना नहीं भूलना है 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। और दिस वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 टू द होल पावर 63/2। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 63 इंटू 3 2 टू द पावर 189 इंटू 3 टू द पावर 63 इंटू 5 टू द पावर 63। दिस विल बी आवर नंबर, this will be the product of the factors. Clear? Okay, questions करते हैं अब straight away. First question, find the product of all the factors of 120. Product of all the factors of 120. So 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, this is 12 into 10, 12 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 2 इंटू 5। So this will be 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। इसी का तो इनफैक्ट स्क्वायर ही किया था हमने 14400। तो स्ट्रेट अवे क्या आएगा पावर हमारा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 4 into 2 into 2 16, एंड हेंस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी 120 to the power 16/2, यानी 120 to the power 16/2, एंड हेंस 120 to the power 8, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सो 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल गिवन है, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 into 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 to the power 6। ओके, और 6 हमारा है 2 into 3, तो 2 into 3 to the whole power 6 is equal to 2 to the power 6 into 3 to the power 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 6 + 1 into 6 + 1 49, hence product of factors will be equal to 2 to the power 6 3 to the power 6 to the whole power 49 divided by 2। so that will be 2 into 3 या फिर 2 to the power 6 into 49/2 and 2 to the power 147 into 3 to the power 147, or this can also be written as 6 to the power 147। this will be our final answer, product of factors will be 6 to the power
147. ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? सो व्हाट इज 10 फैक्टोरियल? 10 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का पावर कितना आएगा? 2 में 2 की पावर 1 है, 4 में 2 की पावर 2 है, 6 में 1 है, 8 में 3 है और 10 में 1 है। तो टोटल पावर्स कितना हो गया? 1। यहाँ पे 1 पावर है 2 की, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है। तो टोटल पावर हो गया 3 + 4 + 1 2 टू द पावर 8। 3 का पावर कितना आएगा? 3 टू द पावर 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, 3 टू द पावर 4 एंड देन 5 टू द पावर, 1 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे, 5 टू द पावर 2 और बच जाता है फिर 7। 7 की सिर्फ 1 पावर होगी और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। सो 10 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? ठीक है। अब हमें निकालने हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सो सबसे पहले पता लगाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। दैट विल बी 8 + 1 बिकॉज 2 की पावर 8 है, इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 दैट इज 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। So 30 into 9, 270 factors are there. 270 factors होंगे. So product of factors will be 10 factorial to the whole power 270/2 और 10 factorial to the whole power 135. अब अगर 10 फैक्टोरियल के टर्म्स में ऑप्शन होंगे तो डायरेक्टली ये आंसर होगा। अगर पावर्स के टर्म्स में आंसर होंगे तो 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1 टू द होल पावर 135 कर दोगे, वहां से आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n इज 2 टू द पावर 66, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6n। अगर एक नंबर n है जिसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज गिवन एज 2 टू द पावर 66, देन वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6n। 6n का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर n गिवन है हमें, n तो गिवन ही नहीं है, तो यहां से हमें n फाइंड आउट करना होगा और एक बार n फाइंड आउट कर लिया तो फिर 6n भी मिल जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से हमें n को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। स्पेशल बात क्या देख पा रहे हो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में? क्या कुछ स्पेशल दिख रहा है? वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज 2 टू द पावर 66, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 की ही पावर्स है। ठीक है। और अब तक तुम अगर पीछे ऑब्जर्व करो तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में जो पावर्स होती है वो हमारी कौन सी पावर्स होती हैं? ठीक है। कौन से नंबर्स होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हमारे होते हैं, जिनकी पावर्स हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में? तो सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स हमारे जो कि नंबर में होते हैं। इजंट इट सो? फॉर एग्जांपल अगर हमारा n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा 2 स्क्वायर है, सो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2, है कि नहीं? 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर हमारा n हो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, तो फिर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2, 6 फैक्टर्स। और प्रोडक्ट उस केस में हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर 3 टू द पावर 1 टू द होल पावर 6/2। बट इन एनी केस जो हमारे नंबर में प्राइम फैक्टर्स होंगे वही सेम फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट में आएंगे और उनका पावर जो है मल्टीप्लाइड होगा बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। यही तो मतलब हुआ। तो अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गिवन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर आ रही है, दैट इंप्लाइज कि जो हमारा नंबर n है दैट इज ऑल्सो 2 टू द पावर समथिंग, दैट इज ऑल्सो 2 टू द पावर समथिंग। तो लेट अस अज्यूम कि n इज इक्वल टू 2 टू द पावर a। और अगर n 2 टू द पावर a है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे फिर? क्योंकि 2 की पावर के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? इधर 2 टू द पावर विल बी 0 और 1 और 2 और 3 टिल a + 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे a + 1 एंड हेंस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन दैट केस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर a टू द होल पावर a + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट विल बी 2 टू द पावर a इंटू a + 1
डिवाइडेड बाई 2, और उसी की वैल्यू तो दिया है 2 टू द पावर 66। तो बस पावर्स को कंपेयर कर लो, यानी कि 2 टू द पावर 66 हमारा बराबर है 2 टू द पावर a इंटू a प्लस 1 बाई 2 के, एंड हेंस a इंटू a प्लस 1 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 66 विच इज 11 इंटू 6। और प्राइम नंबर्स बड़े स्पेशल होते हैं, प्रोडक्ट में हमें 11 दिख रहा है, यानी कि a और a प्लस 1 में से कोई एक 11 है। ये तो इतनी सी बात से ही समझ में आ जानी चाहिए, बिकॉज 11 को तो ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो 11 इंटू 12 आ गया a इंटू a प्लस 1, एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 11, यानी कि n हमारा था 2 टू द पावर a, तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल गई कि n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11। नंबर फाइंड आउट हो गया। अब तो आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6n। 6n, तो 6n हमारा नंबर हो जाएगा, 6n विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 टू द पावर 11, और 6 है 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, यानी कि दिस विल बी 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी 13 इंटू 2, 26 फैक्टर्स विल बी देयर। सो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स किसके? 6n के, दैट विल बी 2 टू द पावर 12, 3 टू द पावर 1 टू द होल पावर 26 बाई 2 एंड टू द पावर 13। तो 2 टू द पावर हो जाएगा 12 इंटू 13 156, और 3 टू द पावर 13। दिस विल बी फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला उससे ही प्यारा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n is 2 to the power 12, 3 to the power 4, then find the product of factors of n square। अगेन हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ही गिवन है n का, और दैट इज 2 to the power 12, 3 to the power 4, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो एक गलती जो नहीं करनी है, डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर ही हम n स्क्वायर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, तभी निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले n फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गिवन है हमें, दैट इज 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 4। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं, 3 की पावर है 4 और 2 की पावर है 12। सो कैन वी राइट दिस एज 2 टू द पावर 4 होल क्यूब, बट उससे फायदा नहीं होगा। 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 4, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिकॉज इन दैट केस 3 टू द पावर 4 भी है साथ में, है कि नहीं? सो वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 टू द होल पावर 4। क्या कोई समस्या है? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा नंबर अगर n है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? n टू द पावर f बाई 2, यही तो होगा। ठीक है, सो हम n निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ n, बट इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो f बाई 2 विल बी इक्वल टू 4 इन दैट केस। तो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 आना चाहिए। कितना आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स? सो इफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, इन दैट केस नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा हमारा? 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 8। और अगर 8 आ रहा है तो f बाई 2 4 आएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू ओनली। सो n इज इक्वल टू 24। सो यहां से n की वैल्यू आ गई, दैट n इज इक्वल टू 24। ओके, ठीक है। अगर मैच नहीं करता तो मे बी इसका स्क्वायर होता। ठीक है, कोई और केस बनता, स्क्वायर होता उस केस में। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 24 आ गया हमारा। अब n स्क्वायर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है क्वेश्चन। सो n स्क्वायर क्या आ जाएगा? इफ n इज 24, तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर, which is 2 to the power 6, 3 to the power 2. So number of factors of n square will be 7 into 3, which is 21. So product of factors will be equal to 2 to the power 6, 3 to the power 2 to the whole power 21 by 2. 21 by 2, and this will be equal to 2 to the power 63 and 3 to the power 21. ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर टू द होल पावर 21 by 2, यानी कि 24 टू द पावर 21। ऑप्शन में हमें जैसे भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए स्पेशली प्यारे से बनाए, सो दैट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और जो भी डाउट्स मन में जो रहते भी हो थोड़े बहुत, वो भी
सबसाइड हो जाए। आई बिलीव कि सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आएंगे प्रॉपर्ली, और कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। और अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना है इसको, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टेलीग्राम at ADITYAKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।